अच्छा, ये डिस्कशन होगी हमारी तमाम पैनल्स के बारे में। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसके अंदर फाइल्स कैसे ला सकते हैं और कंपोजिशन कैसे बना सकते हैं। तो न्यू कंपोजिशन बनाने के लिए आप या तो इस जगह पे चले जाएं, न्यू कंपोजिशन, या फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकट नज़र आ रही है, क्रिएट अ न्यू कंपोजिशन। तो इन दोनों जगह से मज़ीद आप फाइल में जाके और यहाँ न्यू में जाके भी आप न्यू प्रोजेक्ट में कंपोजिशन नहीं बना सकते हैं। तो न्यू कंपोजिशन बनाने के लिए इस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपके पास कुछ प्रीसेट्स आ रहे हैं जो कि नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, जिसमें HD TV 1080 ये इसकी रेजोल्यूशन है। अगर आप टीवीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1920x1080 जो कि एक रेजोल्यूशन चलती है 16:9 की। उसके अलावा अगर आप इसके पिक्सल्स अपने मुताबिक देना चाहें, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देना चाहें, तो उसके मुताबिक आप जितने पिक्सल्स देना चाहें वो दे सकते हैं। अगर आप रेक्टेंगल में चाह रहे हैं तो 1080 ये अमूमन तौर पे इंस्टाग्राम का साइज़ है। तो कंट्रोल और +K का बटन दबा के आप अपनी कंपोजिशन सेटिंग दोबारा खोल सकते हैं और इसको आप इस कंपोजिशन में जाके कंपोजिशन सेटिंग कंट्रोल K इसकी शॉर्ट की है। शॉर्ट की इसको लाजमी याद रखें क्योंकि इसकी वजह से आपका जो वर्क फ्लो होगा वो बहुत तेज़ होगा। तो अगर आप इसको शॉर्ट कीज़ को साथ साथ तैयार करेंगे और शॉर्ट कीज़ को साथ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये आपको वैसे रट्टे से याद नहीं होनी, इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये याद होंगी वरना याद नहीं होंगी। तो अगर ये कंपोजिशन सेटिंग को आप खोलेंगे तो यहाँ से आप दोबारा से जाके अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं और ये उसी कंपोजिशन को खोलेगा जो यहाँ पे आपने सेलेक्ट की होगी। ये न्यू कंपोजिशन नहीं खोलेगा, यानी कि उसी की ही सेटिंग को आपको दिखा देगा। अब नीचे आ जाएं जी कि यहाँ पे फ्रेम रेट्स आ रहे हैं कि कितने फ्रेम रेट होने चाहिए, फ्रेम्स होने चाहिए पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर 25 फ्रेम्स हो, 30 फ्रेम्स हो, जिसको अमूमन तौर पे हम FPS कहते हैं। FPS स्टैंड फॉर फ्रेम पर सेकंड। उसके बाद यहाँ पे रेजोल्यूशंस आ रही है, हाफ, थर्ड और क्वार्टर। इसमें रेजोल्यूशन में ये उसकी जो सी क्वालिटी होगी आपकी एनिमेशन की वो कम कर देगा, यानी कि करंट जो टाइमलाइन पे आपको नज़र आ रही होगी वो कम करेगा। अगर आप उसको रेंडर करेंगे तो वो आपकी परफेक्ट आएगी, उसी रेजोल्यूशन में आएगी जिसमें आप चाह रहे हैं। पर अगर ये बेसिकली होता है इसलिए है कि अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा हल्की स्पेसिफिकेशन वाला है, लो स्पेसिफिकेशन वाला है, तो आप ये हाफ या थर्ड करके उसकी स्पीड को बेहतर कर सकते हैं, या फिर आपको वर्क फ्लो आपका बेहतर हो जाएगा, जो करंट रेंडर टाइम है वो इससे बेहतर हो जाएगा। तो अगर आपका सिस्टम अच्छा है, स्पेसिफिकेशन अच्छी है, रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, तो फिर आप इसको फुल पे रखें और मज़ीद आप इसको यहाँ पे बाद में भी चेंज कर सकते हैं इस जगह से, ये जहाँ पे फुल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप क्वार्टर डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार यहीं से ही जाके चेंज करना होगा। तो अगर आप फुल रखेंगे तो ये यहाँ पे आपको बता रहा है साथ रेजोल्यूशन कि अगर आप हाफ़ करते हैं तो इसकी 540x540 आ रहा है, जो कि 1080 का हाफ़ कर दिया इसने। तो आप थर्ड कर देंगे, क्वार्टर कर लेंगे, उसी तरीके से आपकी फुटेज का जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, जिससे आपका करंट रेंडर टाइम हो वो ज़्यादा हो जाएगा। नीचे आपके पास ड्यूरेशन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आवर्स आ रहे हैं, मिनट्स आ रहे हैं, सेकंड्स आ रहे हैं, और ये आपके पास नैनो सेकंड्स आ रहे हैं, या फिर आप इसको फ्रेम भी कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से 10 सेकंड्स लेते हैं, 10 सेकंड्स और पूरा 10 सेकंड पे करते हैं ओके, तो ये सेटिंग इसकी चेंज हो जाएगी इस कंपोजिशन की, क्योंकि हमने कंपोजिशन सेटिंग में जाके इसकी चेंज की है। और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे एक ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। दोबारा अगर मैं सेटिंग में जाऊँ तो यहाँ से मैं कोई सा भी कलर अपनी कंपोजिशन का बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। तो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट तौर पे इसका ब्लैक ही होता है, आप जो मर्ज़ी रखना चाहें जिससे आप इजी फील करें।
वो रख सकते हैं। बेसिकली ये कलर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नीचे एक आपको बटन नज़र आएगा जो कि टूगल है, स्विच कर देते हैं ट्रांसपेरेंसी को और कलर को। अगर आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ये ट्रांसपेरेंट है, और अगर आप इसको कलर कर देंगे तो ये कलर हो जाएगा। मज़ीद ट्रांसपेरेंसी को हम रेंडर के अंदर भी सेटिंग इसकी करते हैं, जिससे जो एनिमेशन हमने बनाई हुई होती है वो ट्रांसपेरेंट आती है, यानी कि उसका बैकग्राउंड नहीं होता। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ से उसको बटन को क्लिक किया होगा, बहरहाल आप यहाँ से क्लिक करके और अपनी ट्रांसपेरेंट को देख सकते हैं कि किस तरीके से नज़र आ रही है। तो अब फाइनली हम चलते हैं कि जी इंपोर्ट कैसे करनी है यहाँ पे फुटेजेस को। तो इंपोर्ट करने के दो बहुत आसान तरीक़ाकार हैं। एक तो आप इस पैनल पे जाके राइट क्लिक करें, इंपोर्ट फाइल। तो फाइल में जब आप जाएंगे तो ये आपके पास ब्राउज़ विंडो आ जाएगी। तो जहाँ पे आपकी कोई फुटेज पड़ी है वहाँ पे आपने जाना है और उसको फुटेज दे देनी है। तो हमारे पास ये फुटेज पड़ी है, तो इसको हम क्लिक करके सिलेक्ट करके और ये इंपोर्ट कर देते हैं। तो ये अब हमारे पास इंपोर्ट हो गई, पर ये इस टाइम आपके पास इधर प्रोजेक्ट पे नज़र नहीं आएगी, कंपोजिशन पे नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ जो आपका टाइमलाइन में पैनल है वो बिल्कुल खाली है। तो ये सिर्फ अभी प्रोजेक्ट मैनेजर में आई है, या लाइब्रेरी आप इसे कह सकते हैं। तो जब आप इसको उठा के नीचे लेके आएंगे तब ये आपकी यहाँ टाइमलाइन पे लाएंगे, तो तब ये आपको टाइमलाइन पे नज़र आएगी। अदरवाइज़ अगर ये प्रोजेक्ट मैनेजर में पड़ी हुई है या प्रोजेक्ट ये पैनल पे पड़ी है तो वो सिर्फ आपकी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है और टाइमलाइन पे नज़र नहीं आएगी आपको। अच्छा, एक और चीज़ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी कुछ कटिंग हो रही है, यानी कि ये मुकम्मल तौर पे नहीं आ रही। ये मुकम्मल तौर पे इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि अगर आप यहाँ फुटेज पे देखें तो ये 1920 बाय 1080 है, और हमारी जो कंपोजिशन का साइज़ है वो इस टाइम है 1080 बाय 1080। तो अगर हम इसको 1920 बाय 1080 कर देते हैं तो भी ये हमारी उसके ऊपर पूरी आ जाएगी। और फिर हम इसको अलाइन भी कर देते हैं, यहाँ से जाके अलाइन में वर्टिकली सेंटर और हॉरिजॉन्टल सेंटर, तो बिल्कुल कंपोजिशन के दरमियान में आ जाएगी। और दूसरा तरीका इसका क्या है जी, कि आप अगर यही फुटेज पे काम करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसी के ही फ्रेम रेट्स आएँ और इसी की ही सारी रेजोल्यूशन आए, क्योंकि ये फ्रेम रेट यूज़ कर रहे हैं 23.976 FPS। तो अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग करके और न्यू कंपोजिशन पे ला के छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो ये आपके पास एक नई कंपोजिशन बन जाएगी क्लिप 1 के नाम से। तो क्लिप 1 के नाम से ये जो आपके पास कंपोजिशन आई है, अच्छा एक कंपोजिशन आपकी ये पिछली है कॉम्प 1 और एक क्लिप 1 ये वाली है। तो ये अब वो कंपोजिशन है जो कि यहाँ पे फ्रेम रेट अगर आप देखेंगे या कंपोजिशन सेटिंग में जाके देखेंगे तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली उसी क्लिप के मुताबिक ही आ रही है। यानी कि अगर वो 4 सेकंड का क्लिप है और उसके 23.976 FPS है, 1920 बाई 1080 रेजोल्यूशन है, तो उसके ही मुताबिक आपकी FPS भी आएंगे और क्लिप जो सा होगा वो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपका आएगा। यानी कि जो कंपोजिशन आपकी बनेगी वो उसी रेजोल्यूशन पे, उसी FPS पे, उसी ड्यूरेशन पे बनेगी।